नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, आज मैं इसका आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र में हरियाणा पुलिस टाइप करना है और उसके बाद आपने एंटर करना है। एंटर के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। उसमें वेलकम टू हरियाणा पुलिस शो होगा, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट ओपन होगी। आपने वेलकम टू हरियाणा पुलिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट किया हुआ है तो आपने सिटीजन सर्विस पर क्लिक करना है। उसमें आपसे आपका यूज़र आईडी पासवर्ड पूछेगा, जो भी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है। अगर यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट किया हुआ तो आपने इसको यूज़ करना है, नहीं तो आपने विदाउट यूज़र आईडी पासवर्ड करना है तो आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर है आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर कर देना है और उसके बाद सेंड ओटीपी कर देना है। और आपके मोबाइल पर जो भी ओटीपी आया है आपने उसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने इसको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। करैक्टर सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप करैक्टर सर्टिफिकेट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपसे ऐड करैक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पूछेगा, मॉडिफाई रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। अगर आपने अपनी करैक्टर सर्टिफिकेट में कोई एडिट मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए है। और उसके बाद जब आपका करैक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई होने के बाद आपने उसका स्टेटस चेक करना है तो आपने सर्च एंड व्यू करैक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। तो अभी मैं ऐड करैक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करूंगा, क्योंकि मैंने अभी आप पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, इसलिए मैं ऐड करैक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करूंगा। जैसे ही आपका इंटरफेस ओपन होगा उसमें सबसे पहले आपसे फैमिली आईडी पूछेगा, उसके बाद आपसे आधार कार्ड से पूछेगा और उसके बाद आपसे विदाउट फैमिली आईडी आप तीनों में से किसके थ्रू अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं इसको विदाउट फैमिली आधार कार्ड अप्लाई करूँगा। सबसे पहले आपने अपना जो भी है फर्स्ट नेम कैंडिडेट का वो एंटर कर लेना है। फर्स्ट नेम एंटर के बाद आपका अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल लेना है, अगर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डाल लेना है। उसके बाद रिलेटिव टाइप, इसमें आपने अपना फादर एंटर कर लेना है। अगर लेडीज़ है या उसका हस्बैंड है या लड़की है तो उसमें हस्बैंड डाल लेना है, या अगर वो मैरिड है तो हस्बैंड डाल लेना है, अगर अनमैरिड है तो फादर्स नेम। अगर शादीशुदा है तो उसमें आप उस वाइफ भी डाल सकते हो, इसलिए मैं फादर्स एंटर करूँगा। उसके बाद फादर्स नेम जो भी है, उसके बाद आपने फादर्स नेम एंटर कर लेना है। फादर्स नेम के बाद जो भी आपने इसमें अपनी आईडी अपलोड करनी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। आपने अपना आधार कार्ड करना है या ड्राइविंग लाइसेंस करना है, जो भी करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है और इसमें दोबारा आपने फादर्स सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पर्पस जिस लिए आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे पर्पस डाल लेना है। उसके बाद मोड रिसीविंग, आप किसके थ्रू मंगवाना चाहते हैं। जो भी आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है सिंपल पोस्ट से आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद मेल आईडी, उसके बाद आपने अपनी मेल आईडी एंटर कर देनी है। और जो भी आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आप उसकी आईडी नंबर आधार कार्ड नंबर एंटर कर लेना है। आपने अपना आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो उसके बाद आपने अपना आधार कार्ड एंटर कर लेना है, आधार कार्ड एंटर कर देना है।
और रिलेटिव टू में आप दोबारा अपने फादर्स नेम एंटर करना है। और आपने रिलेटिव टू टाइप में आपने फादर सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे रिलेटिव टू में फादर्स नेम एंटर कर देना है। उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड पर सेलेक्ट किया है तो आपने आधार कार्ड को अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद उसके बाद आपने इसको, जैसे ही आपका आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपने इसको यहाँ से क्लोज़ कर देना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड अपलोड हो गया। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है अपनी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे उसके बाद आपका ईयर और मंथ ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। उसके बाद आपने प्रेजेंट एड्रेस, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे आपका हाउस नंबर है, हाउस नंबर डाल लेना है। स्ट्रीट, कॉलोनी, लोकेलिटी, एरिया, विलेज या टाउन है तो विलेज, अपना विलेज डाल लेना है। विलेज के बाद आपने अपना जो भी आपकी तहसील, ब्लॉक, मंडल है उसको यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद जो आपका पुलिस स्टेशन लगता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना पिन कोड एंटर कर देना है। और आप कब से रह रहे हैं, जितने भी साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, जितने भी ईयर बनते हैं आपके, तो यहाँ पे कर लेना है मंथ, जो आपके जब से आपका जन्म हुआ, जब से रह रहे हैं, बाद में आए हैं तो उतने ही आपने ईयर डालना है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, आपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप से हो। उसके बाद ऑफिस नेम, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस एसपी, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे उसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी ऑफिस का यहाँ पे शो हो जाएगा। और आपने नोट शीट में एन डाल देना है। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। इज देयर एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड अगेंस्ट यू और योर फैमिली, तो यहाँ पे आपने नो कर देना है। अगर है तो यहाँ पे उस मेंशन करना है। उसके बाद सेल्फ अदर्स, सेल्फ आप खुद का अप्लाई कर रहे हैं किसी अदर का, तो आपने यहाँ पे अगर अपना कर रहे हैं तो सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इन द फॉर्म इज़ ट्रू, क्या आपने जो फार्म फिल किया है ये आपका सही है, तो यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपका रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा और आपने इस रेफरेंस नंबर को रिक्वेस्ट नंबर को नोट कर लेना है। उसके बाद आपसे मेक पेमेंट के बारे में पूछेगा, से पेमेंट के बारे में पूछेगा। आपने सिटीजन लॉगिन से करनी है, SC यूज़र से करनी है, मित्र कक्ष से करनी है, जिससे भी आपने पेमेंट करनी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने एक पेमेंट का गेटवे शो होगा। इसमें आपके 50 रुपये डिडक्ट होंगे और आपने इसको प्रोसीड विद पेमेंट कर देना है। और आपने ये पेमेंट जिससे भी करनी, नेट बैंकिंग से करनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, QR कोड से, UPI से करनी है, वो उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे ऐसे आपका प्रोसेस, पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाएगा। और उसके बाद आपसे जो भी आपका रेफरेंस नंबर मिलेगा उसके बाद आपने पुलिस, जो भी आपका नियर बाई स्टेशन पुलिस थाना है उसमें आपने अपने लंबरदार या एक विटनेस को साथ ले जाकर इस सर्टिफिकेट को वहाँ से वेरीफाई करवा लेना है। और सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाने के बाद आपने इसको वहाँ से कलेक्ट कर लेना है, या फिर आपने अपने यहाँ दोबारा यूज़र ID में आके इसको
वेरीफाई करके इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।